नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। और जैसा कि आप लोग को मैं पहले भी सुबह ही मैसेज करके आप लोग को सूचित कर दिया था। सूचना ये है कि यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसी से संबंधित है। और जरूरी सूचना ये, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी और उसको पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने में कुछ गलती कर दे रहे हैं, तो उसको भी आप इस चीज को सुधारिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे को मौका देना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा आपको। सरले कोई चीज नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा जानकारी मैं इसलिए दे दे रहा हूं कि ताकि कुछ चीजें आगे चल के वो गड़बड़ ना हो। जैसा कि सुनने में आया है, आज क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट, जैसे कि हमारे ही कोर्स में वो इनरोल हैं स्टूडेंट, तो वो आज आयोग गए थे, सचिव जी से मिले। तो सचिव जी से मिलकर उन्होंने कुछ चीज़ें उनको जानकारी मिली। और जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का भी स्टूडेंट गए थे, ड्राफ्ट्समैन सिविल के भी स्टूडेंट गए थे। तो वहाँ पर जाकर कुछ जानकारियाँ उनको मिली, वहाँ कुछ चीज़ें पूछे उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 एग्जाम की। तो ये पूछने पर, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि इसके पहले भी कुछ स्टूडेंट गए थे, तो वो भी पूछे थे सचिव जी से। तो उनका यही कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 जो है, इसका जो भी एग्जाम है, शॉर्ट लिस्टिंग है, जो भी ये कोर्ट केस जो हुआ है हाई कोर्ट में, इसका जब पूरा डिसीजन पूरा फाइनल हो जाएगा तभी ये होगा, आगे इसकी प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि डेट लग रहा है। हाँ, एक चीज और बता दें, जो डेट 2 तारीख को लगा था, वो लिस्टिंग 2 को पहले हुआ था, लेकिन जब फाइनल लिस्टिंग हुई तब वो 1 तारीख को लिस्टिंग हो गई। तो मैं वीडियो नहीं बनाया, छोटी छोटी चीज के लिए क्या वीडियो बनाऊं। तो अब 1 अप्रैल को लिस्टिंग हुई है। आई थिंक 39 पर है क्या लिस्टिंग, 3039 पर, इन 39 नंबर पे लिस्टिंग हुई है, ठीक है। तो 1 तारीख को डेट लगी है। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 जो एग्जाम है, जो भी शॉर्ट लिस्टिंग इसकी होगी, वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही कुछ होगा आगे। तो ये मान के चलिए कि आपका जब भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन के 1 ही 2 महीने का आपको समय मिलेगा, यानी डिसीजन के बाद 1-2 महीने का समय मिलेगा। इसलिए आप पहले से ही पढ़ाई जारी रखिए। कभी भी डिसीजन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर आप ये सोचे कि नहीं नहीं 3 साल में होगा, 2 साल में होगा, तो वो समय अब नहीं है। अब चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है, अब चीजें बदल चुकी हैं। तो इसलिए कभी भी डिसीजन हो सकता है। और जैसे फाइनल होगा तो उसके आपको 2 ही 1.5 महीने समय मिलेगा। 18 वाले में भी कुछ लोग गलती यही किए थे, जो कि हमारे साथ अभी कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारे साथ में हैं। तो उनका यही कहना है कि बाद में जैसे हमको तुरंत पता चला, तो भाई 15-20 दिन में क्या पढ़ेगा आदमी। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। ये तो यूपी ट्रिपल एससी जेई से संबंधित। कुछ लोग ड्राफ्ट्समैन का देख रहे हैं। भाई ड्राफ्ट्समैन वाले इतनी भी जल्दी ना करो, ठीक है। आप लोग की कुछ गलतियों की वजह से आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग हो के भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि जो स्टूडेंट गए थे जानकारी लिए, तो यहां पे समझ में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए, आयोग में मेल कर रहे हैं। मेल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेल करने से उससे आपका इमेज ही खराब होगा। भाई वहां पर ऐसा आप ही सोच लीजिए कि आपके मेल पर अगर हजारों ऐसे मेल आए, तो आपका जो जेन्युइन मेल हो वो भी नीचे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर वहां पर आप जैसे व्यक्तिगत भी मिलने का आयोग में मौका दिया गया है, तो आप व्यक्तिगत गए मिलने, आपको सूचना मिली, अरे कोई गया मिलने, जैसे हम ही अब बता रहे हैं आपको कोई गया था मिलने, तो आप ये सूचना ले लीजिए कि हाँ ये सही है, क्योंकि हम ऑथेंटिकेट आपको बता ही रहे हैं। तो उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप ये सोचें कि हम मेल कर दें बार बार, तो सभी लोग यही रिक्वेस्ट है कि मेल वोल कुछ मत करिए। अब आप ही सोचिए, आपको ऐसा लगता है कि क्या आयोग एक्टिव नहीं है? आप सोचिए, आप धीरे धीरे आप देखें अगर, तो दिसंबर से लेके अभी तक भर में 7 या 8 एग्जाम हो चुके हैं। 7 एग्जाम हो गया है, 7 डिपार्टमेंट का। दिसंबर से अभी तक में 7 एग्जाम हो गया। और ये हाई स्कूल का पेपर ना होता, ये मेला कुंभ न होता, तो शायद और भी एग्जाम हो सकता था, ठीक है।
और रही बात की अदर जो एग्जाम होने के हैं उसके लिए डेट भी लगा हुआ है, अप्रैल में डेट लगा हुआ है। अब ये सब एक भाई इनका ऑफिशियली सिस्टम है भाई, आप ही का सिर्फ एग्जाम नहीं है, बहुत सारे आयोगों का एग्जाम होता रहता है, सेंटर खाली रहेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पेपर वर्क करने होते, बहुत सारी चीजें करनी होती, तो थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे इतने दिन सब्र करते आए हैं वैसे आप थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। मेल ना करिए बहुत, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे चीजों ना तो वो फिर भी नहीं, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा है ना, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि डेट आ रही है। डेट ना आती तो अलग बात थी, क्योंकि भाई अप्रैल में 2-3 एग्जाम हैं, मई में भी एग्जाम कुछ हैं, और मई में भी कुछ की डेट आनी होगी, हो सकता आएगी ही, तो जून में भी कुछ की आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मेल करेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि आपकी शार्ट लिस्टिंग, ड्राफ्ट्समैन की शार्ट लिस्टिंग तैयार थी, लेकिन आप लोग इतना मेल करके पंचर कर दिए हैं ना चीजें की, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप लोग कोई मेल ना करें, मैं यही बात आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी मेल ना, किसी भी संबंधित आयोग में मेल ना करें। हाँ, कुछ गलतियां हैं आपकी तो उसको मेल करके आप सुधरवाइए, लेकिन एग्जाम के लेके या खुशी के लेके वो मेल ना करिए, इसलिए कि वो फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है, उनके काम में डिस्टर्बेंस हो सकता है, बैठे थोड़ी ना है। हाँ, काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, ना काम करते तो ये 7 एग्जाम ना होता, अगर वो ना काम करते तो बीते 3 महीने में ये 7 एग्जाम ना होता। सोचिए, कुंभ लगने के बाद भी एग्जाम हुआ लखनऊ सेंटरों पर, तो इसका मतलब काम चालू है, डेट आ रही है, अप्रैल में डेट लगी है, तो इसका मतलब काम चालू है। तो इस तरीके से यानी कि फ्लो चल रहा है, वो चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर हम ही लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे तो शायद वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए आप लोग अपने मित्रों, सहपाठियों सबको बताइए कि ड्राफ्ट्समैन का होगा एग्जाम, जल्दी हो जाएगा, जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी, लेकिन आप लोग मेल करना बंद कर दीजिए। आज ही की डेट में बता रहे हैं, सुनने में ऐसा आया कि फिर कल ही की डेट में अभी भी लोग मेल कर रहे हैं, तो इसको बंद कर दीजिए एकदम। वो आपका होगा, सीक्वेंस में होगा, सारी भर्ती क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा भाई, अब चीजें तो आ ही गई हैं, सिस्टम में चल ही रहा है। रही बात पेट 2023 की जो ये है, इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अब क्या बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वैकेंसी अगर आएगी तो आप उसकी तैयारी करने लगना, नहीं तो आप पेट 2025 की तैयारी में लग जाइए, इसको समय न गंवाइए, क्योंकि पेट का जब फार्म आएगा ना तो 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, तो पेट की तैयारी लग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो भी आगे वैकेंसी आए वो पेट 2025 से आए, तो इसलिए आप पेट की तैयारी में लग जाइए, फालतू का चीजों पे छोड़ दीजिए, फालतू की चीजों को गुमराह करना होना बंद कर दीजिए। अदर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो सभी जो भी और इधर एग्जाम है, जेई को छोड़ के, जैसे कुछ जो केस नहीं हुए हैं उनकी भी डेट सीक्वेंस में लगेंगी, आगे देख लीजिएगा आप। अभी अप्रैल में, फिर मई में, अप्रैल में तो सारी लगी हुई हैं, मई में लगेंगी, जून में लगेंगी, तो वो भाई धीरे धीरे उनका है, वो अपना सिस्टम से करते रहेंगे, लेकिन हाँ पेपर होंगे, सब फटाफट होंगे, आप परेशान ना हो ही जाते, क्योंकि आयोग एकदम एक्टिव है भाई, सुबह से लेके वो 9-10 बजे ऑफिस पहुंच जा रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, रात में जा रहे हैं, तो काम हो रहा होगा, तभी तो ऐसा समय ले रहे हैं, कोई वहां पे मटर गश्ती थोड़ी नहीं चल रही होगी। तो इसलिए आयोग अभी 1 साल में काफी काम किया है, अगर देखें तो ये जब से चुनाव हुआ उसके बाद से काफी एक्टिव हुआ, काफी काम हुआ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको समय दीजिए। रही बात की ये जो जेई वाला है, तो जेई वाले के लिए एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, बस पढ़िए पढ़िए एकदम, और केस तो लगी रहा है, डेट लगी रहा है, जो होगा निर्णय होगा, उसके बाद आपको फिर आयोग बोल ही दिया है कि जब सारा क्लियर हो जाएगा कोर्ट से तभी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो अच्छी बात है कि क्लियर होने के बाद प्रक्रिया बढ़ेगी, नहीं तो इसमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है ना कि अगर प्रक्रिया पहले बढ़ जाएगी तो वो हो सकता है कि वैकेंसी भी रद्द हो जाए या कुछ चीजें गड़बड़ हो जाए, तो वो ठीक है पहले क्लियर हो जाए तभी हो, नहीं पता चला आप अपॉइंटमेंट पाके भी नौकरी चली जाएगी, बात समझ रहे हैं, इसलिए वो चीजें हो जाए, पहले क्लियर हो जाए। तो यही बताना था आप लोग को, यही जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना थी, और ये सारी चीजों पर थोड़ा सा गौर करिए। और हाँ, खासकर ड्राफ्ट्समैन वाले या अदर जो भी कोई एग्जाम के लिए मेल कर रहे हो वो कृपया मेल ना करें, ठीक है, इसलिए कि उससे बहुत चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, और हो ही रही है, सुनने में ही आया है। और जो लोग गए हैं ऐसा भी नहीं कोई दूर दराज के लिए है, 20-25 दिन पहले कुछ लोग गए थे, आज कुछ लोग गए थे,
आज जो गए थे वो मेरे ज़्यादा करीब है, ज़्यादा भाई हमारे स्टूडेंट हैं तो हमसे बात होती रहती है, तो उनका ये कहना है कि हाँ सर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं और ऐसी सी कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे जो है थोड़ा सा भाई स्वाभाविक सी बात है, आप ही उस जगह पे बैठ के देखिए, आप खुद डिस्टर्ब होने लगेंगे। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और जो आयोग कर रहा है उसको करने दीजिए। और आयोग एक्टिव है अब, ठीक है, ऐसा नहीं पहले जैसा नहीं रहा, वो समय नहीं रहा, हमेशा हर एक चीज नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा हुई हैं, ठीक है। हाँ, और बता दें जो यूपिटर प्लस सी जेई के संबंधित कोर्स लेना चाहते हैं वो महाकुंभ बैच एप्लीकेशन से कोर्स बाई करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, यहां से आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेके के लिए जो है कंप्यूटर के लिए अलग से कोर्स लॉन्च है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। आरआरबी के लिए भी कोर्स लॉन्च है, प्योर टेक्निकल बैच, तो इसके लिए भी आरआरबी एसएससी के लिए भी कोर्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे भी कोई सूचना होगी मैं आपको त्वरित दूंगा, तब इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।